स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है 6 to 12 एनसीईआरटी को कंप्लीट करना। आज इसमें है चैप्टर 2 ग्लोबल लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इससे पहले चैप्टर 1 हो चुका है। अगर किसी को वो वीडियो देखना है तो वो जाकर देख सकते हैं। उसमें हम सब पढ़ चुके हैं कि हमारा अर्थ स्फीयर नहीं होता है। इसमें सबसे पहले यही बताया गया है। ठीक है, इसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही सिर्फ हम सब ध्यान में रखेंगे। हमारे अर्थ जो है वो स्लाइटली फ्लैटेंड है नॉर्थ की साइड और साउथ की साइड बर्ज की तरफ है। ठीक है, अब ये ग्लोब है। ये ग्लोब हमारे अर्थ को दर्शाता है, जो सही तरीके से नहीं दर्शाता है क्योंकि हमारा अर्थ पूरी तरीके से सर्कल नहीं है, बट एक इमेजनरी है। ठीक है, अब एक्सिस क्या होता है, इसमें इम्पोर्टेंट है एक्सिस। एक्सिस होता है जो दो पार्ट में बांटता है, पर हमारे अर्थ में ये चीज़ नहीं है, ये एक इमेजनरी है अर्थ ग्लोब में समझाने के लिए। ठीक है, अब इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर होता है जो 2 हाफ में अर्थ को बांटता है। एक होता है नॉर्थ, एक साउथ। नॉर्थ हाफ में होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ हाफ में होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अब इसके बाद है इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स। इसमें लैटिट्यूड्स है, तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? ये लैटिट्यूड्स होते हैं 0 डिग्री होते हैं नॉर्थ, 0 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ और 0 डिग्री इक्वेटर होते हैं। लैटिट्यूड्स 4 होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं: ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। लैटिट्यूड ना पैरेलल होते हैं, ये जो राउंड शेप होते हैं ना ये पैरेलल होते हैं। ये है इक्वेटर। ठीक है, बाकी ये सारे पैरेलल होते हैं, इसलिए इनको पैरेलल भी बोला जाता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोला जाता है। लैटिट्यूड्स का अगर कोई पूछे कि लैटिट्यूड्स कितने होते हैं ओवरऑल, तो 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में और फिर 1 इक्वेटर का, तो 181 होता है टोटल ओवरऑल। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, लैटिट्यूड्स के बाद अब हम सब ग्रेट सर्कल के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है लैटिट्यूड्स के बारे में इम्पोर्टेंट, यहाँ पे है, इसको याद रख लेना कि इसमें इक्वेटर 0 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ 90 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, उसके बाद है हीट जोन्स। हीट जोन्स हमारे अर्थ पे हीट जोन्स भी है, कुछ टॉरिड हीट जोन्स है, टेम्परेट है, और कुछ फ्रिजिड हीट जोन्स है। टॉरिड क्या है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है। ठीक है, और फिर जो सदर्न और फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसको टेम्परेट बोला जाता है। फ्रिजिड जोन भी है अंटार्कटिक एंड आर्कटिक सर्कल के पास। ठीक है, ये सब हीट जोन्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट आता है, उनको हीट जोन्स बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स में ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नॉर्थ और साउथ में जाके ज्वाइंट होते हैं। ये सभी पैरेलल लाइन होते हैं। देखो, ये सब सीधा सीधा लाइन होते हैं, है ना, पूरे लैटिट्यूड अर्थ में। वही है लॉन्गिट्यूड्स से ना हम सब अपने टाइम का पता करते हैं। जब लंदन का एक सिटी है जिसका नाम है ग्रीनविच, वहीं पे इंटरनेशनल डेट लाइन के लिए फर्स्ट मीटिंग हुआ था, तो जिसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। 180 डिग्री है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? 360, इसको याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 360 यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद है इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या होता है इंटरनेशनल डेट लाइन? ना 180 डिग्री का होता है, इसे टाइम को मैनेज किया जाता है। ये जिगजैग होते हैं, रुकिए इसको दिखाते हैं, यहाँ पे ये है जिगजैग, देख है, क्योंकि इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन जिगजैग होता है क्योंकि किसी भी कंट्री में ऐसा ना हो कि एक तरफ का डेट कुछ और हो और एक तरफ का डेट कुछ और, इसलिए इसको जिगजैग रखा गया है कि जो भी हो एक पर्टिकुलर कंट्री का एक पर्टिकुलर हो। और इंटरनेशनल डेट लाइन किससे किससे पास करते हैं? आर्कटिक सी से, चुंकी सी से, ब्रिंग स्ट्रेट से, ब्रिंग सी से, पैसिफिक ओशियन से, फिजी आइलैंड से और अंटार्कटिक से। और जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ कहाँ से पास करते हैं? यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, क्वीन मॉड लैंड और इन अंटार्कटिका में। ठीक है, इसके बाद है इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम ना सभी कंट्री का स्पेसिफिक होता है, पर हमारे इंडिया का क्या है?
हमारे इंडिया का ना ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ना वो 5.5 डिग्री ज़्यादा है। अगर अभी लंदन में दोपहर का 12 बज रहा होगा तो यहाँ हमारा शाम का 5 बजेगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। तो यहाँ बजेगा शाम का 5, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा ये चैप्टर में बस यही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो हम आपको ऐसे बता देते हैं, जिसमें से टाइम जोन्स है। टाइम जोन्स ना मल्टीपल कंट्री में अलग अलग होते हैं। कुछ टाइम जोन्स किसी कंट्री में तो बहुत सारे टाइम जोन्स होते हैं, जैसे कनाडा और यूएसए में, उसमें तो 5 टाइम जोन्स है। रसिया में 9 टाइम जोन्स है। ठीक है, और फिर कुछ बोलता है कि वाई इज इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि वाई इज इंटरनेशनल डेट लाइन या 180 डिग्री इज zigzag, तो इसका आंसर देना है टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ हैविंग डिफरेंट डेट्स इन द सेम कंट्री द इंटरनेशनल डेट लाइन बैंड्स एंड दस इट इज अ zigzag लाइन। ओके, इस चैप्टर में बस इतना ही इम्पोर्टेंट था और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इसमें से याद कर लेना है कि ये किस किस कंट्री से पास करते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और उसके बाद यहाँ लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ग्लोब्स और टेम्परेट जोन्स, और हाँ इक्वेटर, ये नॉर्मल कैजुअल है, जिनको अच्छे तरीके से समझ लेना है। बस इस चैप्टर में इतना ही है। ठीक है, अगर इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ में आया तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आप सबको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सारे के सारे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा गया वो वीडियो। ठीक है, थैंक यू।